हाथ में रामचरितमानस लिए हम लोग खड़े थे और उसके बावजूद भी निर्दोष अधिवक्ताओं पर पुलिस ने इस कदर लाठियां बांधी हैं। हर जगह पे ट्रैफिक लगता है लेकिन हर जगह से पुलिस को वहाँ से वसूली मिलती है, इसलिए वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका थाना उसी से चल रहा है। नगर निगम क्या वकीलों से दुश्मनी लेने आई थी? क्या गांजा फूंक के आए थे? क्या ये लोग सूखा नशा करके आए थे? गलत काम होते हैं रात में, किसके चैम्बरों में क्या होता है। बल की बकरी हम लोग बनाए गए, वो तो उसी तरह से आबाद है। हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है और अगर हमें बैठने की जगह अगर अंदर दे दी जाए तो हम सड़क पे बैठ के खुश थोड़ी ना है। हम फुटपाती तो नहीं है ना। नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो कल विधवा विलाप कर रही थी कि मैं हाई कोर्ट के आर्डर पे कंप्लायंस कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। हम लोग मौजूद हैं लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, जहां पर रविवार को 17 मई को बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल भी देखने को मिला था। नारेबाजी, पत्थरबाजी और फिर कई सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठीचार्ज की वीडियो भी सामने आई थी। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारे वकील भी उपस्थित हैं जिन लोग का कल बुलडोजर एक्शन में चैम्बर हटाए गए हैं। उसको लेकर के आज हम लोग बात करते हैं। कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई उस पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से नगर निगम ने सुबह सुबह आकर के बुलडोजर ने आपके चैम्बर्स को हटा दिया गया यहाँ पर, क्या इसकी पूर्व सूचना आप लोग को दी गई थी कि रविवार को ऐसी कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ पे सूचना दी गई थी वो रजिस्ट्रार कार्यालय था पीछे का, ये गेट नंबर 8 पे। यहाँ पे ऐसा कोई भी हम लोगों को, जो इन लोगों ने रेड क्रॉस के निशान भी लगाए थे 12 तारीख को, ऐसा यहाँ पर कोई भी न सूचित किया गया था, ना कोई सूचना दी गई थी। ये पता चला था कि 72 चैम्बर हॉनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के उसमें रजिस्ट्रार के उसमें तोड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी नहीं, क्योंकि ये नगर निगम की सीमा में आ ही नहीं रही थी। जो हम जिस जगह पे हम लोग इस समय मौजूद हैं, ये हम लोगों के यहाँ पे सडनली आके सुबह लगभग 6-7 बजे आके और पुलिसकर्मियों की पूरी लखनऊ की फोर्स, जैसे कि कई थानों की फोर्स, मैं पीएससी के निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई? क्या हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। हमने बातचीत भी उनसे, एसएचओ महोदय से और जो जोनल अधिकारी थे उनसे बहुत ही प्यार से हम लोग निवेदन कर रहे थे कि ये जगह जो है ये नगर निगम के उसमें नहीं आ रही है। जो आपको आदेशित किया गया है वो पीछे रजिस्ट्रार की तरफ से किया गया है, ना कि यहाँ पे किया गया। लेकिन पुलिस ने जबरन मनमानी तरीके से वहाँ पर जहाँ पर आदेशित किया गया था वहाँ पर ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, केवल पत्थरबाजी हुई है। और यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जबकि उनसे निवेदन कर रहे थे कि ये जगह पे किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं हो रहा है। और आप ये देखिए कि अधिवक्ता हमारे यहाँ पे साथी हाथ में रामचरितमानस लिए हम लोग खड़े थे और उसके बावजूद भी निर्दोष अधिवक्ताओं पर पुलिस ने इस कदर लाठियाँ बांधी हैं। अब सोचिए कि हम लोग हाथ में रामचरितमानस और कलम के सिपाही हैं, पत्थर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में लाठियां दिख रही हैं। आप पेपर में आज की न्यूज़पेपर में अत्यधिक जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें सब में छपा है कि हम रामचरितमानस हमारा अधिवक्ता भाई पकड़े हुए, उस पर इतनी निर्दयतापूर्ण, कायरतापूर्ण तरीके से उस पर लाठियाँ भांजी जा रही हैं। अब इसमें प्रशासन के क्या कहा जाए, जितनी भी घोर निंदा की जाए उतनी कम है हिसाब से। जिस तरीके से कार्रवाई कल की गई प्रशासन की तरफ से, जैसा कि अभी बताया कि जो है कहीं और का रजिस्ट्रार के पीछे का दिया गया था आदेश, लेकिन यहाँ पर किया गया, तो आखिर क्यों? क्या वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है? अभी वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पुलिस वालों ने जैसा कहा कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यहाँ तोड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल 72 चैम्बरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जो कि रजिस्ट्रार के पास बने हुए थे। लेकिन सबसे पहले पुलिस द्वारा यहाँ बर्बरतापूर्वक वकीलों के साथ में लड़ाई करी गई और यहाँ के जब चैम्बरों को ज़बरदस्ती तोड़ा गया, जबकि यहाँ कोई भी आदेश ऐसा नहीं था कि यहाँ के चैम्बरों को तोड़ने का आदेश है। लेकिन पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ के चैम्बरों को तोड़ा गया, जो कि आप सामने देख रहे हैं। फुटपाथ वहाँ है, फुटपाथ के अंदर माननीय पुराने हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ये चैम्बर्स बने हुए हैं, जबकि यहाँ कोई भी ऐसा अवैध अतिक्रमण नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस वालों द्वारा ये कार्यवाही की गई। ये जो दुकान है माननीय न्यायालय की है और इसमें जो है जेसीबी चला के तोड़ी गई है। ये रेंट पे पाल फोटो स्टेट वाले थे जो फोटो कॉपी वगैरह करते हैं। अब बताइए, वो हमारे अधिकारी लोग इतना मदमस्त थे कि उनको कोर्ट की दुकानें नहीं डालनी पड़ी। कोर्ट इस पर राजस्व लिया गया है। आप बता दो पूरी ये अलॉटेड है, इस पर राजस्व लिया गया है, बाकायदा ट्रेजरी में चालान इसका जमा हुआ है, इसको भी तोड़ दिया। उसके अंदर मशीनें थी, तमाम सरकारी कागज रखे हुए थे, सब बर्बाद कर दिया। चोरी के लिए भी तहरीर दी हुई है उन्होंने।
उन्होंने वजीरगंज थाने में तहरीर दी हुई है, उनका 2 लाख रुपए गले से चोरी हुआ है, कुछ बता रहे थे। सरकारी दुकान जो कि गरीब आदमी ने किसी तरीके से उसको 6 लाख रुपए में नजारत द्वारा अलाट करवाई थी, अभी 2 महीना पहले मार्च में अलाट हुई थी इसकी, उसको भी कोर्ट द्वारा अलाटेड की गई थी, उसको भी नगर निगम ने बदतमीजी पुलिस और नगर निगम की मिली भगत से जानबूझकर सरकारी दुकान को तोड़ दिया गया। उसमें रख के उसके 2 लाख रुपए और उसकी फोटोकॉपी की मशीन और कुछ सरकारी दस्तावेज जो हम लोगों के वकीलों के भी उसमें दस्तावेज कुछ फाइलें रखी थी फोटोकॉपी कराने के लिए, वो सब विध्वंस कर दिया। बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई की गई है शासन प्रशासन द्वारा। नहीं, नगर निगम क्या वकीलों से दुश्मनी लेने आई थी क्या? गांजा फूंक के आए थे क्या ये लोग? सूखा नशा करके आए थे? इनको दुकानें नहीं थी कौन सी पक्की है क्या है? अब यहाँ पे देखिए ये जो चैम्बर्स हैं, यहाँ पे कहाँ पे इनका इंक्रूजमेंट हो रहा है, कहाँ पे नगर निगम आ रही है? ये लोग इतना अति करके गए हैं कि इसकी भरपाई करनी होगी। ये हमारे अधिवक्ता भाई जो हैं ये सब चुप नहीं रहेंगे, और अभी तो काम फिलहाल आप देख रहे हैं कोर्ट का बंद है, और कोर्ट के माध्यम से ही सारा इनके ऊपर व्यवस्थाएं करी जाएंगी। पहली बात तो देखिए, सड़क पर अधिवक्ता बैठ करके खुश नहीं है, ना हमें सरकार कुछ देती है। हम अधिवक्ता हैं, खुद क्लाइंट हमारे पास हैं तो हम उनसे पैसा कमाते हैं, हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। और अगर हमें बैठने की जगह अगर अंदर दे दी जाए तो हम सड़क पे बैठ के खुश थोड़ी ना है। हम फुटपाती तो नहीं है ना, हम फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर हैं। काम कैसे करेगा आदमी? कहीं तो बैठेगा, कहाँ पे बैठ के? गाड़ी में बैठ के वकालत नहीं की जा सकती। और इधर के टूटना ये सही नहीं है, उचित नहीं था, क्योंकि इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा था हमारा। और जिन चैम्बरों को आपने चिन्हित किया था, आप उन चैम्बरों तक पहुँच ही नहीं पाए। 72 चैम्बर कहाँ टूटे? पुराने रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस आई थी कि वहाँ टूटेंगे, जहाँ पे अवैध कार्य हो रहे हैं वहाँ टूटेंगे। तो आपने चिन्हित कैसे किया कि यहाँ पे अवैध कार्य किए जाते हैं, किन चैम्बरों में होते हैं? इसका भी तो आप कहीं से हाईलाइट करते कि कहाँ कौन से चैम्बरों में क्या कार्य होता है। आपके पास कोई प्रमाण है तो बताएं। आगे अब आप लोग कैसे इसके आगे लड़ाई करेंगे? क्या सोचा इसके आगे? वकील लोग आगे क्या करेंगे? फिलहाल तो हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को या तो अंदर अगर तोड़ना ही है चैम्बरों को तो आप हमें अंदर जगह दे दें, या हमें कहीं स्थापित कर दें, फिर से हम लोग अपने चैम्बर स्वयं हटा लेंगे। एक सवाल और है कि इतने सालों से आप लोग का चैम्बर था, अगर अवैध ही था तो कि इससे पहले आप लोगों को कभी ऐसा कुछ कहा गया था जब बना रहे थे आप लोग कि हाँ ये अवैध है? या देखिए, जब बनाए जा रहे थे चैम्बर तब क्यों नहीं रोका आपने? जब हम लोग बना करके स्थापित हो गए और हमने काम करना शुरू कर दिया, हमारी जीविका अच्छे से चलने लगी, तब आप लोगों ने कह दिया कि ये अवैध है। जब अवैध था तो उसी समय आप कहते ना कि अवैध है, आप लोग नहीं बना सकते, ना बनाने देते। जब बना लेता है अधिवक्ता, किसी तरह कमाता है पैसा, बना लेता है, उसके बाद आप लोग तोड़ने चले आते हो। भाई अधिवक्ता कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट हमें कोई स्कीम में पैसा दे रही है या हमें सैलरी मिल रही है, कैसे कैसे बनाता है अधिवक्ता, कैसे अपनी जीविका चला रहा है, आप लोग उसको तोड़ने के लिए चल देते हैं, क्यों? सरकार शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो कार्रवाई की गई है उसका वकीलों को कहीं ना कहीं पहले इस्टेब्लिश कर देना चाहिए था, उसके बाद वकीलों का चैम्बर तोड़े जाने चाहिए थे, जो कि शासन द्वारा अवैध बताए जा रहे हैं। नगर निगम की सीमा वहाँ तक है, यहाँ पे हाई कोर्ट की ये ज़मीन है। आप देख लीजिए, हाई कोर्ट की पूरी ज़मीन, सरकारी शौचालय, सुलभ शौचालय बना, उसके बाद सरकारी बिल्डिंग बनी है। ये देखिए, सरकारी दुकान तक उन्होंने नहीं बख्शी। ये हाल है, उन्होंने अपना कोई इतने द्वेष भावना से ये काम किए गए हैं जिसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इतने निशब्द हैं। अतिक्रमण थे, तोड़ दिए हैं 250 के करीब, चैम्बर भी उसमें सम्मिलित हैं। जो कि यहाँ पे रेड क्रॉस भी नहीं लगे थे। जो हम लोगों के चैम्बरों पे किसी प्रकार के लाल कलर के निशान जो बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार के निशान यहाँ पर नहीं लगाए गए थे। हम लोगों को सुबह अचानक सूचना मिलती है कि तुम लोगों के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, जल्दी आओ। तो हम लोगों ने यही पूछा, भी नगर मजिस्ट्रेट यहाँ पे खड़े थे, उनसे महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा आप नगर निगम के अधिकारियों से पूछिए। तो हमने कहा नगर निगम के अधिकारी कहाँ हैं? बोले वो हैं ही नहीं। नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, किसी प्रकार के कोई भी अधिकारी नगर निगम का मौजूद नहीं था। केवल पुलिस और नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उनसे हम लोगों ने पूछा भी, जय भाई जहाँ पे आपको आदेशित किया गया है आप लोग वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे आप कार्रवाई सुनिश्चित करिए, ना कि पूरे लखनऊ में। आप देखिए, अमीनाबाद देख लीजिए, या तो डंडहिया बाजार देख लीजिए, चौक देख लीजिए, पांडेगंज देख लीजिए, अहियागंज देख लीजिए, क्या वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता है? क्या हर जगह पे ट्रैफिक लगता है, लेकिन हर जगह से पुलिस को वहाँ से वसूली मिलती है, इसलिए वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका थाना उसी से चल रहा है। अब यहाँ पर जो वकील जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी थे, हम लोग जितने भी हैं,
हम लोग अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा के अपने खा रहे थे। यहाँ पे हम लोग 30-35 साल से काबिज थे, बाकायदा अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, ना कि हमको यहाँ पे हवेली खड़ी कर रहे थे। और हम लोगों को कोई बिना सूचना दिए कोई नोटिस भी नहीं प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की नाकामी की वजह से यहाँ पे आके हम लोगों ने उन्होंने मिली भगत से तोड़ दिया गया हम लोगों के चैम्बर। अब हम लोग रोड पर आने को मजबूर हैं, खुली आसमान पे बैठे हैं, हमारे बीवी बच्चे परिवार हमारे रोड पे आ रहे हैं, हम लोग क्या खाएं, क्या खिलाएं, क्या उनको खिलाएं। अब हमारे पास आत्महत्या के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं रह जा रहा है। या तो सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोचे, हम लोगों को कहीं बैठाने की जगह दे जहाँ पे हम लोग बैठ के अपना रोजगार, अपनी वकालत चला सकें। ये हमारा प्रश्न है। आप हमें अंदर जगह दीजिए, कहीं भी जगह दीजिए, बैठने के लिए कहिए कि आप लोग यहाँ बैठ के वकालत करिए, हम लोग करेंगे। ये तो हमारी व्यवस्था है कि हम लोगों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। कार्रवाई जो कल थी, मैं सिर्फ इतना ही बता दूं, नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो कल विधवा विलाप कर रही थी कि मैं हाई कोर्ट के आर्डर पे कंप्लायंस कर रहा हूं, तो आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट जो ये मुद्दा था, एक अनुराधा जी हैं, उनका मुद्दा था, वो है रजिस्ट्री ऑफिस के साइड का, उनका विवाद हुआ था। वो माननीय हाई कोर्ट गई थी और वहाँ से आदेश आया था 72 चैम्बर का तोड़ने का। तो उसमें खेल हुआ कि उनकी मांग थी, जो हमारे साथ जो वहाँ पे लोगों ने भद्रता की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। यहाँ से बैठे जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं, उन्होंने खेल खेला कि लिस्ट जो देनी थी वो नाम इस तरफ का दे दिया। तो जस्टिस साहब ने जब देखा और राधा जी ने जब देखा तो उसका उन्होंने विरोध किया कि हमने ये तो जो चैम्बर्स के नाम दिए तो गेट नंबर 8 के हैं, हमारी परेशानी वहाँ की है, आप यहाँ लिस्ट यहाँ की दे रही हैं, अध्यक्ष जो भी हैं माननीय लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि वहीं के 72 चैम्बर, फिर आदेश दिया गया कि या तो वहाँ के तोड़े या तो फिर सारे तोड़ दिए, जितने भी आपको लग रहे हैं कि गलत तरीके से बने हैं, फुटपाथ के पास में हैं, दुकानें चल रही हैं। दो तीन चीज़ माननीय हाई कोर्ट ने मेंशन किया था, जिसमें अनलीगल तरीके से काम चल रहा है, जिसमें बिजनेस चल रहा है और जो फुटपाथ पे हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में से प्रशासन ने और नगर निगम ने किसी चीज़ का भी पालन नहीं किया। समस्या वहाँ की थी, जहाँ का मुद्दा था वहाँ का एक भी चैम्बर छुआ नहीं गया, टच ही नहीं हुआ वहाँ पे। जो बहन परेशान थी वो आज भी उसी पीड़ा में जी रही होगी, क्योंकि वो लेने गई थी अपने लिए सम्मान, उसके सारे इधर के अधिवक्ता भाई तबाह कर दिए गए, अब ये भी बैठे गाली दे रहे हैं उसको। बात आप समझ रहे हैं? तो और जो दुकान और बिजनेस और धंधा वो सारा उसी साइड चलता है। मीडिया में कल से चलवाया जा रहा है कि अध्यक्ष जी ने लेटर दिया कि इधर के लोग इनलीगल हैं, इधर के लोग वकील ही नहीं, इधर के लोग फर्जी हैं। हमें लगता है कि बढ़िया एक अच्छा नियम है। हम लोगों के पास एक कार्ड मिलता है, हम लोगों को रजिस्टर्ड यूपी बार से मिलता है, बार आप काउंसिल देती है मुझे, देख लिया जाए सबका किसका किसके पास है, और जो चिल्ला रहे हैं वो भी अपना दिखा दें कि कितने बड़े वो प्रैक्टिशनर वकील हैं, क्योंकि जितने गलत धंधे हैं, जितने गलत कार्य हैं, सारे उसी साइड हो रहे हैं। सबसे पहले जाम लगने का कारण ये है कि यहाँ अवैध स्टैंड चलता है, और अवैध स्टैंड, गन्ने की दुकानें, कपड़े की दुकानें जो यहाँ रोड पे लगती हैं, ये थाना वजीरगंज के क्षेत्र में आता है। पुलिस पैसा लेती है, उसी में लगता है। हर थाने में, चाहे अमीनाबाद चले जाओ, अमीनाबाद की पुलिस पैसा लेती है, अवैध तरीके से स्टैंड लगवाती है, रोडों पे अवैध तरीके दुकानें लगवाती है, ठेला लगवाती है। जाम तो ये पूरे लखनऊ का कारण बन चुका है। मौके पे आए हैं, क्या ये फुटपाथ लग रहा है? प्रशासन ये दावा कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन गुमराह कर रहा है। प्रशासन हमारे बीच के नेताओं के राजनीति की वजह से प्रशासन गुमराह कर रहा है। प्रशासन, माननीय उच्च न्यायालय ने जिन 72 चैम्बरों को तोड़ने का आदेश पारित किया गया, क्या आप बताइए उसमें से एक भी चैम्बर टूटा है? पहले सरकार अगर सक्रिय होती, यही जांच करा लेती कि कौन अधिवक्ता है, कौन क्या है, और कौन यहाँ अधिवक्ता नहीं है, कौन गलत काम होते हैं, रात में किसके चैम्बरों में क्या होता है। पुलिस को तो सब चेक करने की पावर है। हम लोग तो खुले में रोड पे बैठे हैं। चैम्बर, हमारे चैम्बर तोड़ने को, वो माननीय उच्च न्यायालय राजेश चौहान जी की बेंच ने जो आदेश किया है उसका दुरुपयोग किया है। हो सकता है 25 तारीख को देखिए, क्योंकि ये वीडियो और ये सब जा रहा है चौहान साहब की बेंच में, वो खुद ही कुछ निर्णय लेंगे। जस्टिस का है, अधिवक्ता भी रह चुके हैं, वो खुद ही कुछ निर्णय लेंगे कि उनको गुमराह करना इतना आसान नहीं है। ये जो शासन प्रशासन की मिली भगत से और हमारे कुछ अधिवक्ता नेताओं की मिली भगत से जो रणनीति बनाई गई है, उसके दुष्परिणाम 25 तारीख को निकलेंगे। वो आखिर उन 72 चैम्बरों को बचा कौन रहा है? जो 72 चैम्बर टूटने का आदेश हुआ,
कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उनका क्रियान्वयन कहाँ हुआ, बल्कि बकरी हम लोग बनाए गए, वो तो उसी तरह से आबाद है। यहाँ चैम्बरों में परिवार रह रहे हैं, वो अधिवक्ता चैम्बर बनवा दे उसमें परिवार रह रहे हैं, वो तो देखिए जो इलीगल, और जिसमें हम केवल विधि व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा। तो आपने देखा ये दर्द था उन वकीलों का जिनका जो चैम्बर से रविवार को बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हटाए गए। कई वकीलों का आरोप है कि जिस जगह के आदेश दिया गया था, जिस जगह के अवैध अतिक्रमण का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, वहाँ का अतिक्रमण ना हटा करके बल्कि इस जगह का अतिक्रमण हटाया गया जो कि फुटपाथ के एरिया में नहीं भी आता था। वकीलों का साफ तौर पर कहना है, साफ तौर पर डिमांड है कि उनकी मजबूरी है, अगर वो यहाँ पर इस तरीके से चैम्बर लगा के रह रहे थे खुले में, तो ये उनकी मजबूरी है क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनको अंदर जगह नहीं दी गई काम करने के लिए। उनकी मांग है या तो उनको अंदर जगह दी जाए या फिर उनको जो चैम्बर तोड़े गए हैं इसको लेकर के कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि इसके आगे क्या होता है, वकील इसके आगे किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कुछ वकीलों को ऐसा उम्मीद भी है कि हाईकोर्ट के द्वारा वापस इस पर संज्ञान लिया जाएगा और उनके हित में फैसला किया जाएगा। क्या होगा हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जो भी अपडेट्स होंगी इस खबर से जुड़ी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। कैमरा पर्सन विवेक रंजन सिंह के साथ मैं दीपक वर्मा। नमस्कार।